अब हमने नेचुरल वाला वे देख लिया, नेचुरल मीन्स देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सबसे पहले इसमें आता है कटिंग. अब कटिंग की हेल्प से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इट इज अ मेथड इन विच कटिंग फ्रॉम अ प्लांट इज टेकन एंड प्लांटेड. अभी क्या करते हैं, प्लांट में से कटिंग करी और उस जो पार्ट लिया, वो पार्ट ब्रांच में से भी हो सकता है, स्टेम में से भी हो सकता है, उस पार्ट को अब जाके एक जगह पे प्लांट कर दिया. This cutting is a part of the stem or the branch of the plant. Example, roses. जैसे अगर रोज है, उसका अगर आप स्टेम का पार्ट लोगे या फिर उसकी ब्रांच के पार्ट लोगे और उसे जाके कहीं सो करोगे तो वो ग्रो कर जाएगा एक न्यू पार्ट. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आर्टिफिशियल मीन्स, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल जाके कटिंग वगैरह करी है. ठीक है, तो इसलिए नेचुरल में नहीं आया. ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन आर्टिफिशियल. ओके, इसी तरह से इसमें एक और होता है, लेट्स डिस्कस दैट. नाउ आर्टिफिशियल में हमने कटिंग डिस्कस कर ली है. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन विच इज ग्राफ्टिंग. तो अभी ग्राफ्टिंग क्या होता है? सम टाइम टू प्लांट्स आर joined together so that both of them can provide the desired characteristics to the new plant. अभी तक क्या हो रहा था, हम किसी जैसे रोजेस की जब हमने बात करी कटिंग में, तो हमने उसी की स्टेम या उसी की ब्रांच का पार्ट लेके एक नया ग्रो कर दिया, राइट. अब इसमें ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आप दो अलग अलग प्लांट्स को ज्वाइन करते हो. उससे क्या होगा, जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, राइट. सो वन प्लांट रिमेन रूटेड इन द ग्राउंड. एक प्लांट, अब जैसे दो प्लांट लिए, जिसमें से एक प्लांट होगा जो आपका अंडरग्राउंड रहेगा, रूट्स की तरह वर्क करेगा, विच इज कॉल्ड दी स्टॉक. तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक. एंड प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. अब ये क्या करेगा, स्टॉक क्या करेगा, क्योंकि वो रूट्स की तरह नीचे है, तो वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. वाइल अदर प्लांट स्टेम इज अटैच्ड टू इट. और जो दूसरा प्लांट होगा, एक की रूट्स ले ली, एक की स्टेम ले ली, ठीक है, और उसको अटैच कर दिया. इन दिस वे अ न्यू प्लांट डेवलप्स. और इस तरह से न्यू प्लांट डेवलप होता है, और इसका एग्जांपल है एप्पल्स. ओके, सो अब हमने डिस्कस कर लिया ये हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था. इसमें हमने पहले देखा नेचुरल, जिसमें था बाय रूट, स्टेम, लीव्स. फिर हमने देखा आर्टिफिशियल, जिसमें था कटिंग एंड ग्राफ्टिंग. ओके, सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर दैट हम एक बार इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. So now before we move to any other topic, हमने यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा, उसकी हम एडवांटेजेस देख लेते हैं. सबसे पहले the plants that are produced with vegetative propagation grow faster than those that are produced with sexual reproduction. अब जो plants को हम vegetative propagation से करते हैं प्रोड्यूस, they grow faster. Also the plants that reproduce with vegetative reproduction have fruits and flowers ahead of time. Ahead of time here means कि जल्दी आए. जैसे हम नॉर्मली मान लो कि उस प्लांट या फ्लावर ग्रो होने में 1 महीना लग रहा है, तो या इसमें उसके कंपैरिजन में जल्दी हो जाएगा, राइट. Then the plants that are produced have exactly the same characteristics as that of their parents. तो जब हम यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से, मतलब उसमें नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, उसकी हेल्प से जो प्रोड्यूस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो अपना पेरेंट प्लांट होता है उसके एग्जैक्टली सेम होती है. ठीक है, बिकॉज वो उसी के ही पार्ट से बन रहा है ना. सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन इसमें आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुआ. अभी यहाँ पे हमारे पास ये बस उसका पहला था. अभी बर्डिंग वगैरह ये सब चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, देन वो कंप्लीट होगा तो हम सेक्सुअल पे आएंगे. बट हियर अभी हम आएंगे अपने नेक्स्ट वाले पे, जो कि अगेन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होगा. ओके.